अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम लोग इल्म मुसल्लिस या ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं। पहले आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये फ़िज़िक्स के साथ मैथमेटिक्स क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं बोल के। तो असल में क़िस्सा ये है कि एक मुहावरा है कि मैथ्स इज़ अ विंग्स ऑफ फ़िज़िक्स बोल के, मतलब रियाजियात तबैयात के लिए पर है, ठीक है। जिसको मैथमेटिक्स अच्छा आ गया ना, उन्हें फ़िज़िक्स में आराम से उड़ सकता का मतलब क्या है भाई साहब, कि उन्हें वो फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकता उन्हें। तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आना ज़रूरी है। तो उसी बात को जहन में रखते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस की एक सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, ठीक है। हम लोग डिटेल में उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो स्पेशली उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसमें मैं आपको रट्टा मारने की बात नहीं, बल्कि पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि एक एक फार्मूला आया कैसा बोल के। साइन 0 0 कहीं को होता है ना, tan 45 1 इंच कहीं को होता, और पूरे फार्मूले बने कैसा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कहीं को होता, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कहीं को होता। ये सब बातों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को इतना ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो आप फिज़िक्स के लिए वो बहुत काफ़ी है। आप लोग आराम से अच्छे से अपने 2 साल का फ़िज़िक्स इस ट्रिग्नोमेट्री के दम पे जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ उससे आप कवर कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ट्रिग्नोमेट्री ये जो वर्ड है बच्चों, ये वर्ड की शुरुआत हुई थी ग्रीक लैंग्वेज से, ठीक है। ग्रीक एक लैंग्वेज है, ठीक है। जैसा आप लोग बहुत बार सुने होंगे अल्फ़ा बीटा गामा टीटा, ये पूरे के पूरे ग्रीक लेटर्स हैं। जैसा ABCD इंग्लिश में लेटर्स है, अलिफ बे इंग्लिश के उर्दू के लेटर्स है, वैसे ही ग्रीक के लेटर्स रहते हैं अल्फ़ा बीटा गामा वो टाइप के, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री पहले ना दो वर्ड से मिलके बनी थी। एक था ट्रिगोनोन बोल के, ठीक है, क्या था, ट्रिगोनोन बोल के, ठीक है। और इसका मतलब रहता है इंग्लिश में ट्राइंगल बोल के, ठीक है, ट्राइंगल। ग्रीक में ट्रिगोनोन बोलते, इंग्लिश में ट्राइंगल बोले ऐसा। और एक और वर्ड था बच्चों मेट्रोन बोल के, क्या था, मेट्रोन। मेट्रोन मतलब इंग्लिश में अपन इसको मेजरमेंट बोलते, क्या बोलते, मेजरमेंट, ठीक है। तो ट्राइंगल का मेजरमेंट बोले ऐसा, ट्राइंगल का मेजरमेंट, ट्राइंगल के बारे में मालूमात, यानी कि इल्म मुसल्लिस। अपन लोग ट्राइंगल को उर्दू में क्या बोलते, मुसल्लिस बोलते हैं ना। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया सर हमको, ग्रीक लैंग्वेज से निकला सो वर्ड है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। बड़ा बेसिक से लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है, बेसिक से लेके हायर फार्मूले तक जाएंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता होगा, एडजस्ट करिए इसको लेके। अब आगे देखिए बच्चों, आगे ये है कि हमको ना अगर ट्रायंगल अच्छे से समझना है तो हमको एंगल के बारे में समझना पड़ता। किसके बारे में, एंगल के बारे में, जिसको अपन उर्दू में क्या बोलते हैं बच्चों, उर्दू में अपन इसको बोलते हैं जाविया। क्या बोलते हैं, जाविया। आपको ये समझना पड़ता। दुनिया का सबसे आम जाविया कौन सा है, कॉमन एंगल जो सबसे ज़्यादा दिखता अपने को, वो रहता बच्चों 90 दर्जे वाला। कौन सा, 90 दर्जे वाला। क्या बात करें सर, हो जी। अब ज़मीन को देखो, अब ज़मीन ऐसी फ्लैट दिखती है अपने को, है ना। मैं ज़मीन पे ठहरा हुआ हूँ, है ना, तो मैं ज़मीन के साथ कितना जाविया बना रहा हूँ, 90 दर्जे। एक झाड़ ठहरा हुआ है ज़मीन के ऊपर, कितना जाविया बना रहा, 90 दर्जे। मैं कोई चीज़ को ऊपर देख रहा हूँ, तो अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना जाविया बना रहा हूँ मैं, 90 दर्जे। तो 90 दर्जे ना, ये बहुत कॉमन एंगल है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एंगल है ये, ठीक है। तो कॉमन एंगल या उर्दू में अपन इसको क्या बोलेंगे, आम जाविया। तो ना ट्रायंगल बहुत सारे टाइप के रहते, मुसल्लिस बहुत अक़साम के रहते, मगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री बनाने वाला ट्रायंगल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर फोकस करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर 90 डिग्री हो, 90 दर्जे हो। मिसाल के तौर पे ऐसा अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं यहाँ पर ये टाइप का, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कितना एंगल है बच्चों, 90 डिग्री, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा इल्म मुसल्लिस खाली ऐसे ही ट्रायंगल्स के लिए रहेगा। बाकी जो दूसरे टाइप के ट्रायंगल रहते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, है ना, ऐसे करके इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसे के लिए हम लोग जो है इल्म मुसल्लिस के ज़ाब्ते नहीं लगा सकते, इसके फार्मूले हम लोग नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन एंगल हो गया बच्चों। इससे पहले कि आप ट्रायंगल को डिटेल में समझो, मैं आपको एंगल के बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर ज़रा देखिए, आप लोग क्या देखेंगे सर, हम लोग ये है एक सर्किल, ठीक है, एक सर्किल है, ठीक है। और हम लोग क्या करें, इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स बना दिए। मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उन्हें क्या करा, यहाँ से निकल के भाग भाग के ऐसा आके यहाँ तक आ गया, गोल एक राउंड मार दिया उन्हें,
है ना। और आपको मालूम है कि अगर ऐसे पूरा राउंड मारा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना रहता बच्चों, 360 डिग्रीज रहता है ना। अगर पूरा अपन गोल मारे तो 360 डिग्री रहता। बराबर है सर, मालूम आपको, ये तो 360 हो गया। ओके, तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद बच्चों आप लोगों को क्या है मालूम, आपको एक वर्ड समझना है। क्या वर्ड समझना है, आप लोगों को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ मालूम होना चाहिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको उर्दू में बोलते हैं जावियाई नकल बोल के। अगर किसी को इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मेरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, इकाइयाँ और पैमाइश का वीडियो देखिए। मैं उसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं बोला था बच्चों कि इसका फॉर्मूला रहता थीटा मसावी है एस बाई आर बोल के, है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय रेडियस। मतलब मान लो कि अगर कोई एक पार्टिकल, ठीक है, अगर कोई एक पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक मूव करा, उन्हें मान लीजिए यहाँ से निकल के यहाँ तक गया। कहाँ तक गया, ये P से निकल के P डैश तक गया। तो यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस रहता है उसको अपन निस्फ खुतर या रेडियस आर बोल के बोलते। जब ये इन्हें यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ये वाला डिस्टेंस भी आर ही है और एंगल कितना रहता बच्चों, थीटा रहता। तो ये जो दिख रहा ना आपको, एकदम इन्हें स्ट्रेट लाइन में गया ऐसा दिख रहा, करीब करीब जो इन्हें स्ट्रेट लाइन में गया उसको अपन बोलेंगे एस, ठीक है। तो हम लोग यहीं से निकाले थे थीटा मसावी है एस बाई आर बोल के। पहले मैं टैन थीटा लिया था हूँगा या सैन थीटा लिया था हूँगा और फिर बोला था हूँगा कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो अपन साइन या टैन को हटा दे के डायरेक्टली थीटा मसावी है एस बाई आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो थीटा का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एस बाई आर। और आपको अगर मालूम होगा तो फिजिक्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का या एंगल का असल यूनिट रेडियन है। असल यूनिट क्या है बच्चों, रेडियन है। तो अगर आपको एक रेडियन चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए बच्चों, एक रेडियन चाहिए, तो जितना एस है उतना आर रहना। अगर एस और आर दोनों इक्वल रहे तो अपन उन दोनों को कैंसिल करके 1 लिख सकते। सर नहीं समझ में आया, अरे बड़ा सिंपल है ना बच्चों। अगर इन्हें 10 मीटर है तो इन्हें भी 10 मीटर रहना। मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है तो रेडियस भी कितना रहना, 10 मीटर ही रहना। तो 10-10 कैंसिल होकर 1 बनता। तो इसका मतलब ये बात तो कंफर्म होगी कि एस और आर दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई साहब, इक्वल होने चाहिए। जब एस और आर दोनों इक्वल रहेंगे तब जो भी एंगल बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, 1 रेडियन बोलेंगे। अगर ये 5 मीटर है तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना रहना, 5 मीटर ही रहना। अगर ये 5 मीटर है तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना रहना, 5 मीटर है ना। तो सर हमें काम करते हम छोटा रेडियस लेते, छोटा रेडियस ले तो बच्चों छोटा ट्रायंगल छोटा सर्किल बनता है ना। तो ये अगर इतना है, अगर हम लोग ऐसा बनाए कि अगर ये इतना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होते, बहुत छोटा होगा। मगर आप कितना भी अच्छे से छोटा सा छोटा ट्रायंगल, छोटा सा छोटा सर्किल ड्रॉ करो या बड़ा सा बड़ा सर्किल ड्रॉ करो, आप लोग एक बात नोटिस करोगे। आप क्या नोटिस करोगे, आप ये नोटिस करोगे कि अगर आपको 180 बनाना है, कितना बनाना है बच्चों, 180 बनाना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आना है, तो आप लोगों को कितने रेडियन वाले एंगल मिलेंगे, कितने रेडियन वाले एंगल मिलेंगे। देखो ये अगर आर है तो ये भी कितना रहना, आर रहना। तो ऐसे आर अपन ज़्यादा से ज़्यादा बोल तो ये 1, इतना फासला रखने वाला 2, ये 3 और 3 से थोड़ा सा ज़्यादा। जब साइंटिस्ट मालूम करे तो उनको पता चला कि 180 डिग्रीज के लिए आपको 3.14 रेडियंस लगते, 3.14 रेडियंस लगते। समझ में आ रहा आपको कि यहाँ तक 1 रेडियन हुआ था ना बच्चों, वैसे एक और रेडियन, 2, 3 और एक 3 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसीलिए अक्सर ऐसा लिखा जाता कि पाई मसावी है, लिखते ना बोलना 3.14 रेडियन बोल के। हमारे को पढ़ाते खुद में क्या करते मालूम, ये रेडियन को गायब कर देते और डायरेक्टली बोलते कि पाई मसावी 3.14। तो ये 3.14 इस तरह से आया। कई लोग उसको 22/7 भी लिखते हैं ना, वो भी चलता, ठीक है। मगर असल एक्सप्लेनेशन तो उसका यही है कि 1 रेडियन इक्वल टू 3.14 इसलिए रहता। समझ में आया बच्चों, जी बिल्कुल समझ में आ गया। तो सर 180 डिग्री बोल तो 3.14 रेडियन है, हाउ माँ। तो आप ये 3.14 को उधर भेज दो और 1 रेडियन कितने एंगल के इक्वल रहता, कितने डिग्रीज के इक्वल रहता वो बोलो। तो 1 रेडियन बच्चों करीब 57 डिग्रीज के इक्वल रहता। ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे अपन लोग, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्रीज के इक्वल रहता। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा एंगल के बारे में स्टोरी के डिग्रीज कितना रेडियन के इक्वल रहता। आपको ये समझ में आना चाहिए क्योंकि अपन बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। कभी भी आपको अगर एंगल
डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है या रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप ये लिख दो, क्या लिख दो कि 180 डिग्री इक्वल रहता 3.14 रेडियंस के बोल के, ठीक है। और ये कैसा आया मैं तो एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बहुत सारे लोग ना इल्म मुसल्लिस की अपनी एक तारीफ़ बोलते कि ये एक रियाजियात की शाख है जो हिंसों के ज़रिए ज़ावियों के फैलाव को और मुसल्लिस को समझने में मदद देती बोल के। ऐसे डेफिनेशंस भी बहुत है। और एंगल का डेफिनेशन ऐसा बोलते हैं कि दो लाइंस के बीच के इंक्लिनेशन को, ठीक है, दो लाइंस के बीच के, दो खतूत के बीच के रिश्ते को जो है ज़ाविया बोलते बोल के। तो ऐसे तारीफ़ें बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे अंदाज से लिखी हुई है, आप कोई भी एक तारीफ़ पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी आइए इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए इधर एक इस तरह का एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट P यहाँ से निकल के यहाँ तक आ गया, पॉइंट P डैश तक आ गया, ठीक है। और कुछ एंगल बना दिया थीटा, कुछ एंगल बना दिया थीटा। बच्चों आप गौर से देखो तो यहाँ पर हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा हमको, ठीक है। मैं यहाँ पर उतार दूँ उसको, कहाँ है भाई राइट एंगल ट्रायंगल हमारा, यहाँ है, देखिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। अब यहाँ पर ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग दिए, कुछ नाम हम लोग दिए। जो थीटा के अपोजिट वाला साइड रहता ना, अपोजिट वाली लंबाई, उसको अपन बोले अपोजिट बोल के, ठीक है। नाम में दिख रहा उन्हें अपोजिट, अपोजिट मतलब थीटा के अपोजिट। उर्दू में इसको अपन बोलते बच्चों मुखाबिल बोल के, क्या बोलते, मुखाबिल, ठीक है। अच्छी बात है सर। और ये जो लंबा वाला साइड है ना, ये लंबा आड़ा, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते बच्चों हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। और उर्दू में इस हाइपोटेनस को हम लोग बोलते वितर बोल के, क्या बोलते बच्चों, वितर। हाइपोटेनस और अपोजिट के बाद जो साइड बच जाता उसको अपन बोलते एडजेसेंट, क्या बोलते, एडजेसेंट। और इसको उर्दू में बोलते बच्चों मुत्तसिला, क्या बोलते, मुत्तसिला। तो यहाँ पर भी दिख रहा हमको कि ये वाला साइड मुखाबिल है, ये वाला साइड वितर है, ये वाला साइड मुत्तसिला है, ठीक है। हाँ सर, ये तो हमको दिख गया। बाज़ लोग इसको अलग नाम भी बोलते हैं बच्चों, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर दिख रहा हमको, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको हाइपोटेनस भी बोलते हैं, मगर इसको जो है बेस बोलते हैं। तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस भी बोलते हैं, ठीक है। अपने ऊपर डिपेंड करता, मगर क्योंकि मैं ये वीडियो उर्दू मीडियम को फोकस में करके बना रहा हूँ, उर्दू मीडियम में तो इसको मुखाबिल, इसको मुत्तसिला और इसको वितर बोलते हैं। जब हमारे पास ये तीन साइड्स आ गए थे तो हम क्या करें मालूम, कुछ रेशियो बनाए, कुछ निस्बतें बनाए, ताकि हम इन तीन साइड्स को अच्छे से समझ सके। क्योंकि ये तीन साइड बहुत काम को आ रहे थे। कितना काम को आ रहे थे वो मैं फिजिक्स पढ़ाते खुद में आपको बताते रहता हूँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीन साइड्स को अच्छे से पढ़ना। तो इन तीन साइड्स में से कभी कभी हम लोग क्या करते, सिर्फ दो ही साइड से डील करते हैं, हमको दो साइडों से मतलब रहता। तो अपन क्या करें, हर दो साइड्स की निस्बतें बनाए और उनको कुछ नाम दे दिए। पहला नाम दिए अपन लोग साइन बोल के, क्या बोल के नाम दिए, साइन, SINE, साइन, ठीक है। ये सिनोसाइडल बोल के कर्व रहता, वहाँ से निकला सो है। बहरहाल उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिनोसाइडल बोल के कर्व से निकला सो नाम है साइन। और इसको अपन निस्बत दिए बच्चों, ये निस्बत है किसकी किसकी मालूम, मुखाबिल, है ना, बटे वितर की, मुखाबिल बटे वितर की। इंग्लिश में अगर अपन इसको बोले तो ये रहता अपोजिट, है ना, अपोजिट बाई वितर को बोलते बच्चों अपन लोग हाइपोटेनियस, अपोजिट बाई हाइपोटेनियस। और साइन के जैसा एक और बनाया अपन लोग, साइन के जैसा एक और निस्बत बनाए, एक और रेशियो बनाए, उसका नाम दिए कोसाइन। क्या नाम दिए, कोसाइन, ठीक है। और कोसाइन को अपन उसका फार्मूला बनाए मुत्तसिला बटे वितर, मुत्तसिला बटे वितर। इंग्लिश में इसको अपन बोलते बच्चों एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, ठीक है। सर ये कई को नाम दिए क्योंकि ये ज़्यादातर ग्राफ्स में आने वाले चीज़ें थी, इसीलिए उसको अपन नाम दिए। आगे जाके आप देखते हैं, मगर साइन का जो ग्राफ आता ना, साइन के एंगल्स का ग्राफ, वो सिनोसाइडल रहता, यूँ ऊपर नीचे जाता, तो वहीं से नाम आया सो। और कॉस का भी ग्राफ वैसे जाता, सिनोसाइडल ही जाता, इसलिए उसको कोसाइन नाम दिए, ठीक है। एक और ग्राफ है, उसका एक और निस्बत बनाया बोलना, कौन सी है वो, टैंजेंट। क्या है बच्चों, टैंजेंट। और उसको अपन फार्मूला दिए, क्या फार्मूला दिए अपन, उसको फार्मूला दिए मुखाबिल बटे मुत्तसिला बोल के, मुखाबिल बटे मुत्तसिला। इसको इंग्लिश में अपन लोग बोलते अपोजिट बाई एडजेसेंट, अपोजिट बाई एडजेसेंट। अच्छी बात है। और फिर अपन क्या करें मालूम, इन साइड्स के उल्टे भी बनाए, तीन निस्बतें, उन तीन निस्बतों के उल्टी निस्बतें। अगर मान लो आप लोगों को वितर ऊपर चाहिए, मुखाबिल नीचे चाहिए,
तो अपन उसके लिए फिर और एक निस्बत बनाए, तो 3 साइड्स के हिसाब से 6 निस्बतें बनाए अपन लोग। तो चौथी निस्बत ये है बच्चों, कौन सी है चौथी निस्बत? जैसे टेंजेंट है ना, वैसा ही एक और वर्ड लगाएंगे अपन सीकेंट बोल के। क्या लगाएंगे? सीकेंट। तो सीकेंट क्या रहता है बच्चों? सीकेंट निस्बत है वितर बटे मुतस्सिला। क्या है वो? वितर बटे मुतस्सिला। इंग्लिश में इसको अपन बोलेंगे बच्चों हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट। हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट। अच्छी बात है सर। उसके बाद फिर अपन एक और बनाए, उसका नाम बनाए सीकेंट है ना, वैसे एक और क्या रखेंगे? कोसीकेंट। क्या रखेंगे? कोसीकेंट। उसको अपन उसका अपन फार्मूला ऐसा बनाए कि वितर बटे मुकाबिल बोल के। क्या बनाए अपन? वितर बटे मुकाबिल। इंग्लिश में उसको अपन बोलेंगे हाइपोटेनियस बाय अपोजिट। हाइपोटेनियस बाय अपोजिट। और लास्ट एंड फाइनल अपन एक और बनाए, जैसा टेंजेंट है ना, देखो इस साइन का बनाए कोसाइन, सीकेंट का बनाए कोसिकेंट। अब इससे क्या दुश्मनी हुई? इसका भी को बना देंगे, तो इसके साथ लग जाता को टेंजेंट बोल के। क्या बन जाएगा भाई इसका? को टेंजेंट। तो वो इक्वल रहता है किसके बच्चों? मुतस्सिला बटे मुकाबिल के। मुतस्सिला बटे मुकाबिल के। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एडजेसेंट बाय अपोजिट बोलते हैं अपन। एडजेसेंट बाय अपोजिट बोलते हैं। शॉर्टकट में इसको इतना पूरा लिखने की बजाय शॉर्टकट में इसको लिखते हैं अपन लोग साइन थीटा। ठीक है, थीटा के हिसाब से साइन। ठीक है, और इसको लिखते हैं अपन लोग कॉस थीटा। ठीक है, और इसको अपन लोग लिखते हैं शॉर्टकट में टैन थीटा, और इसको अपन लोग लिखते हैं शॉर्टकट में सीकेंट थीटा। ठीक है, ठीक है, इसको अपन लोग लिखते हैं शॉर्टकट में कोसेक थीटा, और इसको अपन लोग लिखते हैं शॉर्टकट में कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, कॉट थीटा, ये तो था कॉन्सेप्ट। मगर मैं आपको ना याद रखने के लिए एक शॉर्टकट बोलता हूँ। ठीक है, वो भी जरा सुनिए आप लोग। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है बच्चों, शॉर्टकट ये है कि मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ, वो वर्ड को देख लो और फिर समझने की कोशिश करो। ठीक है, पहले आप समझो कि एक फिल्म चल रही। ठीक है, फिल्म में 3 हीरो है, 3 गोंडे हैं। ठीक है, कौन कौन हीरो है? साइन थीटा हीरो, कॉस थीटा हीरो, टैन थीटा हीरो। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और विलन से बाकी के तीनों। ठीक है, बाकी के तीनों कौन कौन है भाई? कॉट थीटा विलन है, सीकेंट थीटा विलन है, कोसिकेंट थीटा भी विलन है। मगर अपने को नहीं मालूम कि कौन सी फिल्म का विलन कौन है ना। ठीक है, अपने को नहीं मालूम कि क्रिश फिल्म का काल कौन है बोल के। अपने को ये मालूम कि क्रिश भी हीरो है, काल भी हीरो है, काल गोंडा है बोल के। मगर ये नहीं मालूम कि दोनों कौन सी फिल्म की जोड़ियां का है। मतलब टैन का उल्टा कौन है, टैन का रेसिप्रोकल कौन है, टैन का अपोजिट कौन है। तो देखो अपन लोग ना, टैन किससे शुरू हो रहा? टी से, तो इसका अपोजिट वो है जो टी पे खत्म हो रहा। तो इसका अपोजिट कौन है बच्चों? कॉट। अरे क्या बात बोले सर, बिल्कुल। देखो इधर कॉट थीटा मसावी हो गया किसके बच्चों? 1/tan थीटा की। और आप देख भी सकते, टैन को आप उल्टा कर दो, मुतस्सिला बटे मुकाबिल, मुतस्सिला बटे मुकाबिल क्या आ गया? कॉट। ठीक है, इसी तरह से आप कॉस को देखो, कॉस सी से शुरू हो रहा, एस पे खत्म हो रहा। इसका उल्टा वो रहेगा जो एस से शुरू होकर सी पे खत्म होगा। वो कौन है? सीकेंट। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर? बना देंगे, क्या बना देंगे? सीकेंट थीटा मसावी होगा किसके बच्चों? 1/cos थीटा के। अरे क्या बात बोले सर, बिल्कुल। अभी आगे देखो आप। अच्छा, दोनों जुड़े बन गए। क्या आगे देखते? अभी नहीं, एक रात बच गया ना। तो अपन ये किसके साथ बना देंगे भाई? सॉरी, क्या बनाएंगे अपन लोग? अपन ये बनाएंगे कि कोसेक थीटा जो है वो मसावी रहता 1/sin थीटा के। बच्चों अगर आपको साइन कॉस टैन आ गया तो आप उसको उल्टा करके, उन लोगों को उल्टा करके कॉट, सीकेंट और कोसिकेंट मालूम कर सकते हैं। ठीक है सर, वो सब तो ठीक है, मगर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बच्चों? सर हमको ये मुकाबिल वितर याद नहीं रहता। ठीक है, तो मैं आपको एक वर्ड बोल देता हूँ, आपको उससे याद हो जाता। ठीक है, एक बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है। वो सिंपल सा वर्ड क्या है मालूम? मुमतु। क्या है? मुमतु। ठीक है, ये अपन ही बनाया सो वर्ड है। ठीक है, तो क्या है वो? मुमतु। ठीक है, मुमतु। तो पहला वर्ड क्या है? मीम वो। तो मीम से मुकाबिल, वो से वितर। अरे क्या बात बोले सर, ये क्या हो गया? साइन थीटा। अरे क्या बात है। हाँ, उसके बाद क्या है? मुमतु। तो यहाँ पर क्या है? मीम ते। ठीक है, तो कॉस थीटा आ जाता। मीम ते से क्या आता बच्चों? मुतस्सिला। अरे हो सर। और वो से क्या आता? वितर। मुतस्सिला बटे वितर। आपको मालूम है कि साइन कॉस एक मरतबा अगर अच्छे से आ गए तो बाकी के पूरे तो अपन निकाल ही सकते अपन लोग, है ना। बड़ा आसानी से निकाल सकते अपन लोग। अच्छा, इसको ना अपन एक और तरीके से याद कर सकते हैं अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो। अगर आपको ये साइन थीटा कुछ भी दिखा ना, तो आप लोगों के मुंह से खाली एक ही वर्ड निकलता। क्या निकलता? ओ हा, ओ हा।
ये निकलता और क्या निकलता है ना, ऐसा कुछ भी ट्रिक। तो ओ से क्या आता बच्चों, अपोजिट, और एच से क्या आता बच्चों, हाइपोटेनस। ये किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा के। और ए से क्या आता बच्चों, एडजेसेंट, और एच से क्या आता बच्चों, हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। ये किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा के इक्वल हो गया। अगर आपको ये आ गया ना तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और सर टैन नहीं दिख रहा, अरे अगर आपको टैन चाहिए ना बच्चों, अगर आपको टैन चाहिए तो आप ऐसे कर लो कि यहाँ का पहला वर्ड और यहाँ का पहला वर्ड ले लो। यहाँ का पहला वर्ड क्या है, मीम। मीम से क्या आता बच्चों, मुकाबिल, ठीक है, बटे। सर यहाँ से भी, यहाँ पर भी मीम ही है सर, मुकाबिल। अरे नहीं बेटा, मीम के बाजू ते है ना, उन दोनों को मिला के पहला वर्ड बोलना पड़ा। तो मीम ते से क्या आता बच्चों, मुतसिला। आ गया टैन, मुतसिला, है ना। और अगर यहाँ पर आपको टैन चाहिए तो आप क्या लिखोगे बच्चों, टैन थीटा। यहाँ का पहला वर्ड यानी कि अपोजिट, और यहाँ का पहला वर्ड यानी कि एडजेसेंट, ठीक है। अब भाई क्रिटिसाइज मत करो आप ये लगाने के बाद, कई की ट्रिक है बेकार। अब बेकार क्या, भाई कॉन्सेप्ट सिखा दिया ना, अगर ये नहीं चाहिए तो वो देख लो, है ना, खाली ऐसी हल्का सा, ठीक है। आगे देखिए भाई साहब, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अपन रिवर्स फार्मूले देखे थे, कौन किसका उल्टा है बोल के। अब अपन देख रहे हैं आइडेंटिटी फार्मूले। आइडेंटिटी फार्मूले कैसा निकालना जरा देखिए इधर। हमारे हिसाब से साइन, कॉस, टैन तीनों क्या है बच्चों, हीरो है। तीनों क्या है, हीरो है। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जरा देखिए इधर, क्या बोलता हूँ मैं आपको कि साइन थीटा, कॉस थीटा हीरो है ना बच्चों। जब हीरो मिलके रहते ना तो उनकी ताकत दुगनी हो जाती और समाज में एक जहती पैदा होती, ठीक है। बेकार ट्रिक है, बेकार है तो है, याद कर लो। सर ये कहीं को ऐसा कैसा आया, मैं इसको आगे जाके जब आपको एंगल्स बताता हूँ ना, वो टाइम पे इसको प्रूफ भी करता हूँ, बेफिक्र रहो। और इन्हें आया कैसा वो भी बताता हूँ, बेफिक्र रहो, ठीक है। मगर अभी तो खाली ऐसे ही रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है देखो, कौन से भी फिल्म में ना, अगर आप फिल्म देखें ना तो पहले एंट्री होती विलन की। पहले विलन क्या करता, मासूम लोगों को मारता, बाद में हीरो आता है ना। तो पहले एक विलन आ गया, कौन आ गया, विलन, सीकेंड थीटा। और कौन है बच्चों, ये हीरो है, टैन थीटा। तो गुंडे और हीरो मिलके रहना कि नहीं, लोग मिलके नहीं रहना। मिलके नहीं रहते तो अपनी ताकत को दुगनी करते और लड़ने के मर के जो है समाज में एक जैती पैदा करते। अरे क्या बात बोले सर, हाँ जी। अगली बार देखो, अगली बार में कैसा है, कोसेक है बच्चों और एक है कॉट, ठीक है। सर दो भी गुंडे है ना। मगर आपको मालूम फिल्म में पहले किसकी एंट्री होती, पहले छोटे गुंडे की एंट्री होती। पहले छोटा गुंडा आता, फिर उसके बाद बड़े गुंडे को बताता है ना। तो कोसेक क्या है हमारा, पहले कोसेक आया था, देखो है ना, कोसेक पहले लिखे बोलना। तो कैसे कोसेक क्या है, छोटा गुंडा। बाद में अपन कॉट को लिखना। देखो अगर तुम कॉट को पहले लिखे, कोसेक को बाद में लिखे, या टैन को पहले लिखे, सीकेंड को बाद में लिखे, आंसर पूरा रॉन्ग हो जाता। इसीलिए मैं इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इसको, ठीक है। कोसेक और कॉट दोनों मिलके नहीं रहना। अगर दो गुंडे मिल गए ना तो समाज का कुप्पा हो जाता, एक जैती नहीं आती, फिर आइडेंटिटी यानी कि वन नहीं आता। दोनों अपोजिट रहना तो अपनी ताकत को दुगनी करते और लड़ने के मर के जो है वन देते, समाज में एक जैती पैदा होती है। दोनों लड़ने के मर गए तो, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या देखे बच्चों, ये आइडेंटिटी फार्मूले देखे। अभी मेरे को मालूम है कि कुछ लोग आप बोल रहे होंगे सर डेराइव करके बताओ, मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक हल्का सा डेरिवेशन इसके ऊपर बता देता हूँ। जरा देखिए हल्का सा डेरिवेशन क्या है, देखिए भाई साहब। अगर देखिए यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल लिए, ठीक है, ट्रायंगल लिए, यहाँ पर थीटा बना दिए बच्चों, और यहाँ पर बना दिए अपोजिट, और यहाँ पर बना दिए हाइपोटेनियस, यहाँ पर बना दिए क्या बना दिए भाई, एडजेसेंट, है ना, मुकाबिल, वितर वगैरह वगैरह। आप लोगों को याद होगा, आप एक थ्योरम पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम बोल के। वो क्या बोलती भाई, अपोजिट का स्क्वायर और एडजेसेंट का स्क्वायर करे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आता। मतलब क्या बोल रहा हूँ बच्चों में, अपोजिट का स्क्वायर प्लस, है ना, एडजेसेंट का स्क्वायर अगर आप करोगे तो आपको क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा। आता ना, आता। मैं क्या बोलूँ, दोनों साइड भी हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, हाइपोटेनस से। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे बोल रहा हूँ भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर डालेंगे, और यहाँ पर भी बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर डालेंगे। तो इससे होगा ये कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर और ये हाइपोटेनस का स्क्वायर कैंसिल होकर वन देता। और अपन न्यूमरेटर को सेपरेट करेंगे तो अपोजिट बाई हाइपोटेनस, अपोजिट बाई हाइपोटेनस क्या देता बच्चों अपने को, साइन थीटा। यानी कि अपोजिट बाई हाइपोटेनस क्या देता, साइन थीटा। और अपोजिट और हाइपोटेनस दोनों के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है, इसीलिए साइन के ऊपर भी क्या आ जाता, स्क्वायर आ जाता। प्लस एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस किसके इक्वल है बच्चों, कॉस थीटा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आता, कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल यहाँ क्या बचा, वन। सर आप तो एक ही बताए, ऐसे आप तीन भी निकाल सकते हो, ठीक है, आप तीन भी निकाल सकते हो। और आप इन आइडेंटिटी फार्मूलेस को क्या बोल सकते हो, डेराइव करके अच्छे से याद भी कर सकते हो। मगर मैं जो ट्रिक बताया वो भी इनफ है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट वाला फार्मूला है बच्चों,
कि आप लोगों को ये पूछता हूँ कि साइन टीटा की जगह अगर साइन माइनस टीटा हुआ तो क्या होता बोल के, ठीक है सर नहीं समझ में आया, तो नहीं समझ में आया तो इधर देखो बच्चों, इधर क्या है, इधर क्या है, एक एंगल है टीटा, है ना टीटा, अपन इसको माइनस टीटा बनाएंगे। माइनस टीटा बोलते अपन क्या करेंगे, नीचे एक और सेम एंगल बनाएंगे इसके एकदम एग्जैक्टली नीचे। तो अगर ये टीटा है तो ये कितना है बोले ऐसा बच्चों, माइनस टीटा है, ठीक है। तो आपको मालूम है ये अपोजिट रहता, हाँ अपोजिट रहता। ये क्या रहता बच्चों, हाइपोटेनस रहता, हाँ हाइपोटेनस रहता। ये वाला क्या रहता बच्चों, एडजेसेंट रहता, एडजेसेंट। ये भी क्या रहता, अपोजिट, और ये क्या रहता, हाइपोटेनस। मुझे बोलने वाली बात ये है कि साइन टीटा का फार्मूला क्या रहता, साइन टीटा का फार्मूला रहता अपोजिट बाई हाइपोटेनस, है ना, मुकाबिल बटा वितर, है ना। तो यहाँ पर मुकाबिल और ये बटा वितर, ये आ गया। साइन माइनस टीटा लिखो, साइन माइनस टीटा, तो आप देखोगे कि इस बार जो अपोजिट है ना वो बीच वाली लाइन यानी कि ये वाली लाइन के एकदम नीचे है, नीचे है ना। तो कोई चीज़ अगर अपन एक्सिस ड्रॉ करें ऐसे करके तो ऊपर वाले चीज़ को पॉजिटिव बोलते हैं, नीचे वाले चीज़ को नेगेटिव बोलते हैं। तो इस बार जो हमको अपोजिट आ रहा वो माइनस में आ रहा वो, क्योंकि नीचे है बोल के। भाई हाइपोटेनस का हाइपोटेनस, सर हाइपोटेनस भी नीचे है बच्चों। आड़ी लाइन के वास्ते रूल नहीं बोले थे अपन, ये आड़ी लाइन के वास्ते नहीं बोले थे अपन, आया तो खड़े लाइन देख रहे आपको, ये ऊपर गया तो प्लस, नीचे आया तो माइनस, उधर गया तो प्लस, इधर आया तो माइनस बोल के बोलते अपन लोग, है ना। ऐसे आड़ों के वास्ते अपन रूल नहीं बना, तो हाइपोटेनस ही रहेगा, अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आ गया साइन माइनस टीटा इज इक्वल्स टू, ये माइनस का माइनस, अपोजिट बाय हाइपोटेनस इसके इक्वल है बच्चों साइन टीटा के। तो इसका मतलब ये है कि साइन माइनस टीटा इक्वल रहता है किसके बच्चों, माइनस साइन टीटा के। तो अगर आपको कोई बोले मालूम करो, क्या मालूम करो, साइन माइनस 30, तो आप साइन माइनस 30 ना को मालूम करो, आप साइन 30 मालूम करो खाली, मगर जो भी आंसर आता ना, जो भी आंसर आता ना उसके बाजू क्या लगा दो, माइनस लगा दो। तो साइन माइनस टीटा किसके इक्वल होगा बच्चों, माइनस साइन टीटा के इक्वल हो गया। नेक्स्ट देखिए इसी में नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगर अपन कॉस माइनस टीटा करें, क्या करें बच्चों, कॉस माइनस टीटा, तो यहाँ पर कॉस लिखा मैं, यहाँ पर माइनस टीटा लिखा, ठीक है। तो कॉस माइनस टीटा से पहले अपन लिख लेंगे कॉस टीटा क्या रहता, कॉस टीटा रहता बच्चों, वहाँ पर देख के दिख रहा होगा आपको कि एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। सारा आप उर्दू मीडियम का बोले मगर ज़्यादा इंग्लिश में लिख रहे, क्योंकि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, जल्दी जल्दी बोल सकता हूँ मैं इसको लिखते खुद में, इसलिए मैं बाजू का नहीं बेटा बच्चों। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है इधर देख के, तो इधर देख के एडजस्ट कर लो प्लीज़, हाँ। तो बहरहाल एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, अगर कॉस माइनस थीटा देखा तो आप देखो इधर कि एडजेसेंट ऊपर वाले ट्राइंगल का भी नीचे वाले ट्राइंगल का भी वही है। साइन के टाइम पे अपोजिट इन्हें था, माइनस साइन के टाइम पे अपोजिट इन्हें था, अपोजिट बदल गया था। मगर कॉस टीटा के टाइम पे जो एडजेसेंट था, कॉस माइनस टीटा के टाइम पे भी वही एडजेसेंट है। एडजेसेंट को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसा था एडजेसेंट वही सिच। और हाइपोटेनस को तो अपन ना नेगेटिव बोलते ना पॉजिटिव बोलते, क्योंकि उन्हें आड़ा है, हमारे बस में नहीं है उसको पकड़ना। तो जैसा था वैसी, तो जैसा था वैसी बोलते यहाँ पर क्या आ जाता, डायरेक्ट कॉस थीटा आता। इसका मतलब ये है कि कॉस माइनस थीटा इक्वल रहता किसके बच्चों, कॉस थीटा की। तो अगर आपको कल को बोले कि भाई कॉस माइनस 45 मालूम करो, तो आप कॉस माइनस 45 नको करो, आप डायरेक्ट कॉस 45 कर लो। डायरेक्ट क्या कर लो, आप कॉस 45 डिग्रीज मालूम करो, और जो भी आंसर आता ना कॉस 45 का, वही आंसर सेम रहता कॉस माइनस 45 के वास्ते भी। अरे क्या बात है सर, समझ में आ गया, हम आ गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट के वास्ते, किसके वास्ते, टैन के वास्ते। तो अगर आप टैन थीटा लिखोगे तो आपको टैन थीटा क्या रहता बच्चों, टैन थीटा तो रहता अपोजिट बटे एडजेसेंट। हाँ सर मालूम आपको, अरे सॉरी हाइपोटेनस लिख दिया मैं, अपोजिट बटे एडजेसेंट, मुकाबिल बटे वितर, सॉरी मुकाबिल बटे मुतसिला। तो टैन माइनस थीटा क्या रहता बच्चों, ठीक है, नीचे वाले ट्रायंगल के वास्ते अपोजिट, अपोजिट तो नीचे वाला है यानी कि माइनस अपोजिट आता। भाई एडजेसेंट तो दोनों के वास्ते भी सेम है, तो एडजेसेंट का एडजेसेंट। मगर टैन माइनस टीटा इक्वल हो जाता, ये माइनस का माइनस, अपोजिट बाय एडजेसेंट इक्वल है टैन टीटा के, तो हमको क्या आ गया बच्चों, माइनस टैन टीटा। तो कल को अगर आपको कोई बोले भाई साहब टैन माइनस 90 डिग्री मालूम करो, तो आप क्या करना, आप टैन 90 मालूम करना, और जो भी आंसर आता उसके सामने क्या लगा देना, आप माइनस लगा देना, ठीक है। तो ये था माइनस टीटा वाले फॉर्मूले। फिर से एक बार सुन लीजिए लास्ट एंड फाइनल टाइम, साइन माइनस टीटा, साइन माइनस टीटा इक्वल रहता माइनस साइन टीटा के, कॉस माइनस टीटा इक्वल रहता सिर्फ कॉस टीटा के, माइनस की जरूरत नहीं है, मैं बता दिया कहीं को नहीं है बोल के। और टैन माइनस टीटा इक्वल रहता माइनस टैन टीटा के।
ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको देखोगे तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा मतलब अगर साइन में माइनस माइनस रहा तो इसका मतलब ये है कि साइन का उल्टा जो है बच्चों कोसेक है ना, तो कोसेक माइनस टीटा भी, कोसेक माइनस टीटा भी माइनस कोसेक टीटा होता, और सीकेंट माइनस टीटा सिर्फ सीकेंट टीटा होता, क्योंकि सीकेंट का उल्टा है ना कौन, कॉस, जो करा सीकेंट भी वही करता, टैन जो करा कॉट भी वही करता। तो टैन क्या करा था, टैन माइनस बाजू को रखा था, तो अपन माइनस रखना पड़ता है कॉट के केस में, तो यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चों, माइनस कॉट टीटा आ जाता। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अभी हम लोग बच्चों ये जो साइन 0 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू, टैन 45 की वैल्यू, जो वैल्यूज़ रहते नहीं उनको देखने वाले हैं कि वो वैल्यूज़ आए कैसा बोल के, ठीक है। वो ट्रिक व्रिक बाद में सीखेंगे उसकी, पहले कॉन्सेप्ट देख लो फिर ट्रिक पे जाएंगे अपन लोग, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, 0 डिग्री वाला ट्राइंगल अपन कैसा ड्रॉ करते हैं, देखो ये है एक ट्राइंगल, ठीक है, और यहाँ पर है कुछ एंगल थीटा, बराबर, हाँ सर बराबर है। अगर मुझे ये एंगल को 0 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे ना ये हाइपोटेनस को ऐसा करके सुलाना पड़ता, ऐसा है ना, कैसे करना पड़ेगा मेरे को ना ये हाइपोटेनस है ना, इसको ये ऐसे सुलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपोजिट छोटा होते रहता, अपोजिट छोटा होता छोटा होता छोटा होता छोटा होता छोटा होता, और एक वक्त ऐसा आता कि हमारा ये जो ट्राइंगल है वो एकदम ऐसे करके 2 लाइन में बन जाता, और एंगल यहाँ पर 0 आ जाता, बहुत छोटा, दिख रहा भी नहीं होगा, मैं लिख रहा हूँ भी नहीं इसलिए दिख रहा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल क्या हो गया, बहुत छोटा, यानी कि करीब 0 डिग्री हो गया, और जो अपोजिट था वो कम होते 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 क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, और आपका हाइपोटेनस जाके किस में मिल गया, एडजेसेंट में मिल गया। तो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका अपोजिट 0 हो गया, मुकाबिल 0 हो गया, और आपका जो एडजेसेंट था वो किसके इक्वल होगा बच्चों, हाइपोटेनस के इक्वल हो गया। तो इससे क्या मिला सर, अपने को कुछ मिला नहीं, अरे मिल गया बच्चों, देखो इधर, पहले अपन साइन 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन 0, इस ट्राइंगल के वास्ते साइन 0 लिखेंगे। तो साइन क्या रहता बच्चों, साइन तो रहता अपोजिट बाई हाइपोटेनस, बराबर, अपोजिट कितना है 0, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस कुछ तो भी होगा, मगर 0 बाई समथिंग क्या हो जाता, 0, इसीलिए साइन 0 किसके इक्वल रहता, 0 के। ओहो ऐसा है सर, जी बिल्कुल। आगे आइए, कॉस 0, कॉस क्या रहता बच्चों, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, और आपको यहाँ पर देख के बता रहा हूँ मैं कि एडजेसेंट और हाइपोटेनस दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो जब कोई चीज़ सेम हो गई तो मान लो अगर इन्हें x है तो इन्हें भी कितना रहता है, x, दोनों कैंसिल होकर क्या देते बच्चों, 1, इसीलिए cos 0 किसके इक्वल रहता, 1 के। अच्छी बात है सर। और उसके बाद क्या लिखेंगे अपन लोग, tan 0, tan क्या रहता बच्चों, अपोजिट बाई एडजेसेंट, अपोजिट बाई एडजेसेंट, तो अपोजिट कितना है, अपोजिट कितना है बच्चों, 0 बाई एडजेसेंट कितना है, कुछ तो भी होगा x, है ना, मगर 0 बाई समथिंग क्या होता, 0, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्या आ गई, tan की वैल्यू भी आ गई बच्चों। इसके बाद आप लोगों को जो बाकी के वैल्यूज है वो इजीली निकाल सकते हैं आप, इसका उल्टा करना है, खाली अपने को उल्टा करना है, बोलते अगर आपको कोसेक 0 लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, कोसेक 0 डिग्रीज, तो कोसेक 0 क्या रहता है, 0 का उल्टा। सर 0 का उल्टा क्या होता, बड़ा सिंपल है, देखो बच्चों, 0 के नीचे अगर हम कुछ भी नहीं लिखे तो भी 1 रहता, जब अपन इसको उल्टा करते ना तो ये हो जाता 1/0, क्या हो जाता, 1/0। और अगर किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 है, अपन 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड कर ही नहीं सकते, 0 से हम किसी को भी तकसीम नहीं कर सकते, तो कितना आ जाता बच्चों, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। सर आप झूठ बोल रहे, अरे कैलकुलेटर निकालो और 1/0 करो, या तो आपको ने अनडिफाइंड देता है या तो फिर ऐसा सिंबल देता हूँ इन्फिनिटी का। इसका मतलब ये है कि कोसेक 0 कितना है बच्चों, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, वी कैन नॉट कैलकुलेट इट, ठीक है। और यहाँ पर cos 0 कितना है बच्चों, 1, तो अगर अपन सीकेंट 0 लिखे तो 1 का उल्टा, अगर 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 रहता, 1/1 को उल्टा करे तो फिर 1/1 ही चाहता, मतलब कोसेक 0 भी कितना है, 1 ही बोले ऐसा। और cot 0 देख के दिख रहा बच्चों आप लोगों को कि अगर tan 0 0 है तो उसका उल्टा करेंगे तो अपने कितना आएगा बच्चों, इन्फिनिटी आएगा। तो cot 0 कितना है बोले ऐसा, इन्फिनिटी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 30 डिग्री और 60 डिग्री दो सेम है तो उनको अपन नेक्स्ट करेंगे, उससे पहले अपन कर लेंगे कौन सा मालूम बच्चों, 45 डिग्रीज के वैल्यूज़, ठीक है। 45 डिग्रीज के ट्राइंगल को डिटेल में देखेंगे अपन लोग, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर एक ऐसे करके ट्राइंगल ड्रॉ करा, ठीक है,
सर को ट्रायंगल भी ड्रॉ करने नहीं आता, हाँ तो नहीं आता, जाओ। तो यहाँ पर कितना है बच्चों 45 डिग्रीज है, ठीक है 45 डिग्रीज। यहाँ पर कितना है बच्चों 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री। आप लोगों को मालूम होगा कि एक ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ द एंगल 180 डिग्री रहता, मतलब अगर अपन पूरे एंगल्स को मिला दे तो 180 आना अपने को, 180 आया तो इसको अपन ट्रायंगल बोलते हैं ना। तो अगर यहाँ 90 है, यहाँ 45 है, तो यहाँ कितना रहता 45 है ना, यहाँ भी कितना रहता 45, क्योंकि 180 आना ना, तो ये 90 रहा तो ये दोनों मिला के भी 90 रहना, तो 180 आता। अच्छी बात है। देखो बच्चों ये 45 है ना, इसके अपोजिट में जो भी साइड है उसका अपन लंबाई कुछ तो भी x बोलेंगे, क्या बोलेंगे x बोलेंगे। मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर एंगल सेम है तो उनके अपोजिट साइड की लंबाई भी सेम रहती है। तो 45 डिग्रीज के अपोजिट जो भी है अगर अपन उसको x बोले तो ये 45 के अपोजिट जो भी रहता उसको भी क्या बोलना पड़ता अपने को, x बोलना पड़ता। अरे हाँ सर सही बात बोले आप। तो अगर ये x है ये x है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये वाला साइड कितना रहता, अगर मान लो अपन इसको a बोले, इसको b बोले, इसको c बोले, तो हमको देख के दिख रहा बच्चों, क्या दिख रहा कि BC का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, बराबर। हाँ सर बराबर है। तो BC का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, क्योंकि AC भी x है और AB भी x है, यानी कि BC का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर। अगर ये अपन स्क्वायर उधर भेजे तो रूट बन जाता, अगर दूसरी को उधर भेजे तो जजर बन जाता। तो यहाँ पर आया था जजर 2, और मतलब ये जजर 2x स्क्वायर आता। अगर आप अलग करोगे तो 2 के ऊपर जजर वैसे ही रहता, मगर क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है तो वो दूसरी और ये जजर दोनों कैंसिल हो जाते और x खाली अकेला रहता। 2 के ऊपर से जजर क्यों नहीं हटा, क्योंकि 2 के ऊपर दूसरी नहीं था। x के ऊपर से जजर क्यों हट गया, क्योंकि x के ऊपर की जो दूसरी है वो जजर को कट कर देती है, इसलिए x रह गया। तो इसका मतलब BC कितना आ गया बच्चों, BC आ गया अपने को √2x, कितना आ गया √2x। अच्छी बात है, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन हमको ज़्यादा काम में नहीं आता। ठीक है, आ गया हमको √2x। बच्चों आप सबसे पहले बोलो मुझे साइन 45 कितना रहता। तो सर किसको लेना, इसको लेना है कि इसको लेना, दो भी सेम ही है ना, किसको भी लो चलता, मैं इसके हिसाब से बोलूँ। तो साइन का फार्मूला क्या रहता बच्चों, देखिए उधर क्या है, अपोजिट बाई हाइपोटेनियस, अपोजिट बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर अपोजिट क्या है x, हाइपोटेनियस क्या है √2x। तो x और x क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1/√2। इसका मतलब ये है कि साइन 45 कितना है बच्चों 1/√2। ठीक है, इसी तरह से अगर आप निकालोगे, क्या निकालोगे बच्चों cos 45, तो cos 45 कितना आता बच्चों, cos का फार्मूला रहता एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस, है ना, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट कितना है बच्चों इसके हिसाब से x ही है, और हाइपोटेनिस कितना है बच्चों √2x है। तो x और x कैंसिल होगा, कितना आ गया बच्चों अपने को 1/√2। ठीक है, इसी तरह से अगर आप निकालोगे, क्या निकालोगे tan 45, क्या निकालोगे बच्चों tan 45। ठीक है, तो tan 45 कितना आता जरा देखिए इधर, tan 45 इक्वल रहता अपोजिट बाई एडजेसेंट, किसके इक्वल रहता अपोजिट बाई एडजेसेंट। मगर आपको देख के दिख रहा होगा कि अपोजिट भी x ही है, एडजेसेंट भी x ही है। इसका मतलब ये है कि दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और tan 45 कितना आता बच्चों, tan 45 आता अपने को 1। ठीक है, अच्छी बात है सर। जब ये 3 आ गए ना बच्चों, तो बाकी के 3 तो अपन आराम से निकाल ले सकते। बाकी के 3 कौन कौन है, कोसेक है, तो कोसेक 45 कितना होता है, कोसेक तो साइन का उल्टा है, तो ये अगर 1/√2 है तो कोसेक 45 कितना रहता, खाली √2, है ना। इसी तरह से सीकेंट 45, इसी तरह से सीकेंट 45, तो वो कॉस का उल्टा रहता, तो ये 1/√2 है, तो ये कितना रहता बच्चों √2, है ना। इसी तरह से आपका कॉट 45, तो कॉट 45 टैन का उल्टा रहता, तो टैन 1 है, तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं रहा तो 1 रहता, तो इसके नीचे भी कितना रहता 1। अगर अपन 1/1 को उल्टा करें तो फिर 1/1 ही चाहता, मतलब कॉट 45 कितना है बोले ऐसा 1 ही बोले ऐसा। ठीक है, तो ये 45 वाला ट्रायंगल था बच्चों। नेक्स्ट देखिए,